ऐसी मजबूर हालत में बाबा मैं आपको नहीं देख सकता। वो अपने छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाजें देते हैं। हर वक्त पूरे घर में अलीजे 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 हो रहा होता है, और जब उनका दिल चाहता है वो सारे मुलाजमों के सामने मेरी इंसल्ट कर देते हैं। मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं? क्या जरूरत थी इसको रखने की? क्या मैं बोझ बन गया हूं तुम लोगों पर? बाबा, किसने कह दिया आपसे क्या आप बोझ हैं आप पर? इसे तो सिर्फ आपके कामों के लिए रखा था मैंने। अच्छा, मेरे काम तुम लोगों के कामों से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से इस अटेंडेंट को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। हाँ, चलो निकलो, सामान उठाओ और इसका हिसाब भी कर दो। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। सलमा, सलमा, रमशा को तैयार क्यों नहीं किया अभी तक? बाजी, वो महरीन बाजी ने ना कपड़े इस्त्री करने अच्छा, बस इतनी सफाइयां नहीं मांगी। चलो मेरे साथ रमशा को तैयार करो। जी बाजी। जो किया था वो भरोसा बेवजह था, टुकड़े थे जो दिल के यूं ही उनको टूटना था। मैं जाने कहाँ हूँ उनको मेरा क्या पता था, ऐसे ही अकेले बेबसी से मर रहा था। नहीं पहचानते जिनको हो पाला हुआ, छोड़ जाते हैं वो, मिलता है बस ये सिला। सलमा, सलमा, सलमा कहाँ? अरे अलीज़ा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं सैलून जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तुम प्लीज घर देख लेना। चांद से नहीं आई? नहीं, ड्राइवर गया उसको लेने, आ जाएगी बस थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है, आप जाएं। प्लीज पापा को देख लेना, उनका मूड वैसे ही आज उस अटेंडेंट की वजह से बहुत खराब है। चलो। सलमा, ये दुपट्टा के किसने प्रेस करना था? तो बाजी ने बुला लिया था, मैं भी करके ला देती हूँ आपको। और सुनो सुनो, ये अंकल के काम ना खुद करो। ये दवाइयों से मैं तंग आ गई हूँ। और वो अटेंडेंट कहाँ है? वो तो चला गया। इस घर में कोई सैलून जा रहा है तो कोई कहीं, मैं ही रह गई हूँ। सलमा, अरे भाई मेरा फोन लेकर आओ। सुहेब, फोन उठाओ यार। हेलो, हाँ महरीन बोलो। अलीज़े, वो वकार अंकल पता नहीं कहाँ चले गए हैं फिर से। कहाँ गए हैं वो? तुमने असद और जुहेब को बताया?
प्लीज तुम असद भाई को फोन करो, जुहेब मेरा फोन नहीं उठा रहे। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। Excuse me, I'll be back in 1 minute. Okay, please continue. हाँ महरीन बोलो, क्या हुआ? सुहेब कहाँ थे आप? मैं कब से फोन कर रही हूँ। वो वकार अंकल फिर कहीं चले गए हैं, आप प्लीज देखेंगे जाकर? अच्छा अच्छा, मैं जरा पता करता हूँ। I'll let you know. टेंशन नहीं लो, ठीक है? ओके बाय। डैड फिर से घर पे नहीं है। What? कहाँ गए? पैनिक हो रहा है क्या नहीं? हाँ जी, so where were we? इधर से भी कोई रिस्पांस नहीं है। आपको पता है, मुझे पक्का यकीन है कि डैड कब्रिस्तान में ही हो। पापा को ख्याल करना चाहिए। इतना अचानक गायब हो जाते हैं, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, लेकिन बात यह है कि जब इंसान सच्चे दिल से मोहब्बत करता है ना किसी से, तो उस मोहब्बत को भुलाना भी कोई आसान काम नहीं है। और आपको भी पता है कि डैड मॉम से कितनी सच्ची मोहब्बत करते थे। डैड, बाबा, बाबा, क्या हुआ आपको बताएं? बाबा? असद भाई, मुझे इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है बाबा, उठिए। अभी तो मैंने इन्हें सुकून का इंजेक्शन दे दिया है, रात भर सुकून से सोएंगे, मगर आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर साहब, कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए ना, आप आज जिस तरह घर से अकेले ही बाहर चले गए। यही बात तो आपको समझाना चाह रहा हूँ, इनको किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ें। किसी न किसी को हर वक्त इनके साथ होना चाहिए, वरना खुदा न खास्ता कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आइए डॉक्टर साहब।
जुहेब, 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 हम दोनों का ऑफिस जाना जरूरी है। पहले ही बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है। वकार अंकल को संभालना भी इतना कोई आसान नहीं है। घर की जिम्मेदारियां क्या कम है पहले? आई थिंक मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? कुछ दिन बाद एग्जाम्स हैं इसके। हाँ, लेकिन मेरे एग्जाम्स मेरे डैड से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी यार ये मसले का हल नहीं है। कौन लुक आफ्टर करेगा? वो अटेंडेंट को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर कौन रुकेगा उनके पास? खुद बताओ। इस मसले का एक ही हल है। कैसा हल? वकार अंकल की शादी। व्हाट? क्या हो क्या गया? क्या बात कर रही हो? तो इसमें कौन सी बुराई है? मैं बताऊं क्या बुराई है? बाबा, तुम लोगों के सर पर मैं बोझ बन गया हूं और तुम लोग अपने सर से उतारना चाहते हो, और इस घटिया बात पे तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही। डैड प्लीज देखिए, ऐसा नहीं है। तुम लोग मुनज़्ज़ा के मरने के बाद मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे, मैं सोच भी नहीं सकता था। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। किसने तुम लोगों को हक दिया है कि मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का? हाँ, वकार अंकल, खुदा ना खास्ता हम आपके लिए बुरा थोड़ी चाहेंगे, तो आपके भले के लिए कह रही थी। बस डैड देखें, महरीन का मकसद आपको हर्ट करने का नहीं है। वो सिर्फ आपको उस बुरे वक्त से निकालना चाहती है, आपका भला चाहती है। अभी मुनज़्ज़ा को मरे हुए 6 महीने नहीं गुजरे और तुम लोग मेरे जिंदगी के फैसले करने चल पड़े हो। हाँ डैड, आप क्या हो गया आपको? आप अलोन थोड़ी हैं। मैं हूं ना आपके साथ। देखिए डैड, आप प्लीज इस तरह मत सोचे। हम आपको सिर्फ तन्हाई और अकेलेपन के ख्याल से निकालना चाहते हैं। अगर तुम लोगों को मेरे अकेलेपन का एहसास है ना, तो फिर मुनज़्ज़ा को ले आओ, और अगर नहीं ला सकते ना, तो किसी और को मेरी जिंदगी में लाने के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि मैं मुनज़्ज़ा से धोखा नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। डैड, कौन लुक आफ्टर करेगा? वो अटेंडेंट को बर्दाश्त नहीं करते तो फिर कौन रुकेगा उनके पास? खुद बताओ। इस मसले का एक ही हल है, वकार अंकल की शादी। पापा,
लोग सोच रहे हो और जो करना चाह रहे वो मैं होने दे दूंगा। बाबा क्या हो गया आपको? आपकी खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। जितनी खुशी और गम की फिक्र तुम्हें है वो साफ नजर आ रहा। बाबा किस तरह की बात कर रहे हैं आप? आप खुद को अकेला क्यों कर रहे हैं? हमसे बदगुमान क्यों हो रहे हैं आप? तुम सब लोग मुझे अकेला करना चाह रहे ताकि किसी और के हवाले करके तुम लोग अपनी जान छुड़ा सको। मैं सब समझ रहा हूं, बीमार जरूर हूं, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बाबा आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप बीमार होते तो हम आपकी शादी क्यों करवाते? मेरा मजाक उड़ाया। नहीं बाबा, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा? अच्छा एक बात बताइए, इतने दिन हो गए हैं ना आप इस घर से बाहर जाते हैं ना ऑफिस आते हैं, सब खैरियत तो है? क्या करूं? I've got an idea. उठिए। क्यों उठूं मैं? बाबा आपको याद है एक फूड स्ट्रीट जाते थे हम, जो आपको बहुत पसंद थी और मामा हमेशा आपको मना करती थी। चलिए वहां चलते हैं, बहुत मजा आएगा। उठिए ना, उठिए। वो रही नहीं तो किस बात का मजा? पापा मैं मानता हूं मामा चली गई, लेकिन आपका बेटा तो आपके पास ही है ना। चलिए ठीक है, आइए ना। चलिए तो सही मेरे साथ, आइए आइए। नहीं यार, मैं नहीं चीजें खाएंगे, जो जो आपको अम्मी रोकती थी वहां वो चीजें खाएंगे बस। हाउ डेयर यू, हाँ? कैसे मेरे डैड के लिए इतनी बड़ी बात कर सकती हैं आप? इतना बुरा लग रहा है तो यूनिवर्सिटी जाना छोड़कर अपने डैड का ख्याल रख लो, अगर कर सकती हो तो। हाँ कर सकती हूँ, इनफैक्ट मैं क्यों नहीं कर सकती, लेकिन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरे डैड का सबके सामने तमाशा बनाए। समझ आ रही है आपको? तुम किस तरह बात कर रही हो मुझसे? मैंने उनके भले के लिए सजेशन दिया था और मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी उसमें। तो ये सजेशन जाके अपने डैड को क्यों नहीं दे देती है? जान से! महरीन, क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? ये खुद देखो किस तरह से बात कर रही है वो मुझसे। ठीक उसी तरह जो आपने मेरे डैड के लिए किया ना, उसी तरह आपसे बात करी। समझ आ रही है आपको? For God's sake, just stop it यार। क्यों बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो गए? घर में कम मसले हैं क्या? ये मसले मेरी वजह से तो नहीं है ना? हाँ, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे घर, आप इंटरफेयर ना करेंगे, अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना करें उन्हें। देखिए आप देखिए किस तरह से बात कर रही है वो। शान से stop, calm down, okay? इन्होंने जिस तरह इतनी बड़ी बात मेरे डैड के लिए किया ना, मैं वाकई बहुत हर्ट हूँ उस बात से, ठीक है? अपनी मॉम की जगह मैं किसी और औरत को कैसे दे दूँ? और आप जानते हैं कि पापा इस सारी बात से उनको कितना बैड फील हो रहा है, वो कितने इंसल्ट हुए हैं इस सारी बात से। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम महरीन की बात का गलत मतलब ले रही हो। वो डैड के ख्याल से कह रही थी, उनका अकेलापन दूर करने के ख्याल से। सीरियसली? अब आप भी बिल्कुल उन्हीं की जबान में बात कर रहे हैं, वो ही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप। नहीं यार, शान से, वही कर रहे हैं ना शान आप से भी। मेरी बात सुनो। अब ऐसा कुछ नहीं, जो बात थी ना वो खत्म हो गई। खत्म। अब प्लीज रोना बंद करो। सब ठीक हो जाएगा। अरे मेरी बात सुन। अभी भी नाराज हो? तुमने सुना नहीं शान से बाबा के बारे में क्या कुछ बोल रही थी, और तुमने उसे एक लफ्ज नहीं कहा। अरे यार महरीन, कम ऑन, कम से कम तुम तो इस तरह बिहेव मत करो। शान से ना समझ है, छोटी बच्ची है, गुस्से में आकर उसने पता नहीं क्या बातें कर दी। अच्छा मेरी तरफ देखो, मैं पर्सनली शानज़े की तरफ से माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। बात सॉरी की नहीं है,
मैंने एक अच्छा सजेशन ही तो दिया। वकार अंकल के लिए बुरा थोड़ी चाहूंगी मैं तो उनके बारे में सोच रही थी। मुनज़्ज़ा आंटी के बाद तड़पते रहेंगे उनकी याद में, अकेले हो गए हैं वो। देखो, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, तुम्हारा मशवरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तक डैड राजी नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, ये बात अंकल को समझनी चाहिए। और अपने लिए ना से अपने बच्चों के लिए सोच लें। एब्सोल्युटली, एंड आई होप कि वो बिल्कुल ऐसा ही सोचें जैसा तुम सोच रही हो। अच्छा चलो, ये सारी बातें छोड़ो, अपना मूड ठीक करो, कहीं बाहर चलते हैं। बताओ कहाँ चलना है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, शानजी की वजह से वैसे ही अपसेट हो गई। हाँ, तब भी तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं बाहर चलते हैं ताकि मेरी प्यारी सी बीवी का मूड ठीक हो। मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके चलता हूँ, फिर रात को हम डिनर करेंगे। मुझे अभी नहीं जाना, मुझे कभी भी और अभी भी। चलो, ड्रामे नहीं करो, आ जाओ, चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। जो नई औरत इस घर में आएगी, किसी को नहीं पता कि उसकी नेचर क्या होगी, वो पापा के साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। और फिर शानजे का रिएक्शन तो तुम देख ही चुकी हो। मुझे नहीं लगता उसके लिए अपनी माँ की जगह किसी भी औरत को देना आसान होगा। ये सब तो वसवसे है ना, अच्छा भी तो सोचा जा सकता है। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा। सिर्फ 3-4 माह में मैं उनके लिए बोझ बन गया मुनस्सा। ये मुझे गले से उतार कर फेंकना चाहते हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकता मुनस्सा, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकता। आपकी वाइफ को लिवर सिरोसिस है, लिवर कैंसर है। आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे वकार? ऐसी बातें करती हूँ। अगर मैं मर जाऊं तो? असद, मेहरीन ने ऐसी भी कोई गलत बात नहीं की कि हम उसके बारे में सोच ही ना सकें? बिल्कुल। अलीज़े, आज सारा दिन इस बात पर इतना इशू क्रिएट हुआ, तुम फिर डिस्कस करना चाहती? मगर इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं है, लेकिन बाबा कभी नहीं मानेंगे। और वैसे भी इस उम्र में शादी करना मुनासिब नहीं। वैसी भी कोई बात नहीं है, पापा इतने भी एजड नहीं है कि उनकी दोबारा शादी ना हो सके। वैसे भी जैसे उनको मामा के साथ की आदत थी, उनके लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है। उनका ख्याल तो हम जैसे तैसे कर लेंगे, मगर उनको अपनी तन्हाई दूर करने के लिए, बात करने के लिए, वक्त गुजारने के लिए एक साथी की ज़रूरत है। और आई थिंक हमें ये बात समझनी चाहिए। तुम भी इस बात को समझो, इस उम्र में शादी मुमकिन नहीं है। दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही है। अगर किसी को घर में ले आएंगे, किसी के साथ ज्यादती करने वाली बात। टू बी ऑनेस्ट, मैंने उनसे बात करके देखी,
बहुत नाराज हो रहे थे वो मुझसे। इतना वक्त लगा उन्हें नॉर्मल होने में। दोबारा मैं बात नहीं कर सकता उनसे। मेरे ख्याल में तो यही सबसे ज्यादा माकूल बात है। और रियली 15 दिन पहले जो तुमने अटेंडेंट वाली बात की थी वो भी बहुत माकूल थी। फिर हशर देखा था ना क्या हुआ था। हाँ, तो वो किसी अजनबी को अपने बेडरूम में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या फजूल बात कर रही हो अली से। बाबा मामा की जगह किसी और औरत को नहीं दे सकते। मामा की जगह किसी और को देने की बात कौन कर रहा है? मामा नहीं मगर मामा जैसी तो कोई हो सकती है ना। तुम्हें इस बारे में एटलीस्ट सोचना तो चाहिए। हुस्ना पप्पो की कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम पप्पो। अब बाबा का फोन उनके पास नहीं है, वो फोन रखते ही नहीं अपने पास। जी जी ठीक है, लेकिन अभी भी उसी हाल में है। मैं करवाता हूँ आपकी बात। जी जी जी, एक सेकंड में जा रहा हूँ उनके कमरे में। पापा ना करें यार। नहीं चाहिए मुझे। तो नहीं खाएंगे तो कैसे सही होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। से कुछ नहीं होता। लेकिन अपने स्टडीज पर ध्यान दो बस। दे दूंगी मैं अपनी स्टडीज पे ध्यान। मैं इस कंडीशन में आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ। और स्टडीज का क्या है, जब आप सही होंगे मैं कर लूंगी ना। क्या मतलब है सही होंगे? मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरी फिक्र करना छोड़ दो। प्लीज ऐसा ना कहें, आप नहीं ठीक हैं। अरे और कैसी बातें करूं? तुम लोगों ने तो मेरा तमाशा बना दिया है। पापा ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है, सबने रट लगाई हुई है। और लोग हमदर्दी में मुझ पर हंसते हैं। देखो जो तुम लोग कर रहे हो ना, वो मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। पापा प्लीज डोंट से दिस। हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं और मामा के जाने के बाद सिर्फ आप ही हमारे साथ है ना। और हम लोग क्यों आपका तमाशा बनाएंगे? आपको क्यों लगता है ऐसा? वैसे अच्छा ठीक है, अगर यही बात है ना तो तुम ऐसा करो, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? फोकस करो उस पर, मेरा ख्याल करना छोड़ दो। और वो अपने जो भाई है ना तुम्हारे, उनकी बीवियों को भी बोलो कि मेरे लिए परेशान मत हो, समझे? अच्छा ठीक है, आप चिल करें। बाबा पप्पो की कॉल। हेलो आपा। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? हाँ अच्छा, आप परसों आ रही है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो अच्छा है, आ जाएं आप। कम से कम मेरे पास कोई तो होगा ना बातें करने के लिए। हाँ खुदा हाफिज। थैंक यू। आ रही हैं पप्पो? हाँ। अलीज़े, ये तुम मुझे क्या बता रही हो? अपने ससुर की दूसरी शादी? मामा आपको अंदाजा नहीं है, पागल करके रख दिया वकार अंकल ने कसम से। ना उनकी बीमारी खत्म होने का नाम ले रही है और ना हमारी आजमाइश। तो इसलिए एक और आजमाइश को अपने सर पर सवार करना चाह रही हो तुम? मामा आपको अंदाजा नहीं है, मैं तो कहती हूँ अच्छा है जान छूटेगी हमारी अंकल की हर वक्त की चिक चिक से। पता है सुबह उठते ही आवाजें लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी मरहुमा बीवी ने जो उनको आदतें डाली हुई हैं, वो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वो हर एक से वही एक्सपेक्ट करते हैं जो सब आंटी किया करती थी। तो मत जाया करो भागे भागे। अरे इतने मुलाजिम है ना काम करने के लिए। कैसे ना जाऊं, वो आवाजें देने से बाजी नहीं आते। और उनके बेटे भी तो पता है ना आपको असद की कैसे जान अटकी रहती है अपने बाप में। लेकिन इसका ये हाल तो नहीं हुआ ना कि जायदाद में एक और हिस्सेदार को ले आओ। जायदाद में क्या हो गया तुम्हें? वकार की बीवी को क्या जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा? एंड बिलीव मी, अभी जो तुम्हारे ससुर की हालत है, कितना जिएंगे? 2 से 4 साल। उनकी मौत के बाद सारी जायदाद बहन भाइयों को मिलेगा। और किसे? उनकी नई बीवी को भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पहले से बता देंगे कि जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। आर यू मैड? कौन ऐसा बेवकूफ शख्स है जो एक बीमार बुड्ढे को अपनी जवान बेटी देगा? पैसे की लालच के बगैर कोई अपनी जवान बेटी बुड्ढे के साथ नहीं भी आएगा। मामा मैं नहीं जानती ये सब कुछ, मैं बस ये सब कुछ करके थक चुकी हूँ। अब अच्छा है कोई और आए और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। अलीज़े, फॉर गॉड से जो भी करो सोच समझ के करो, ये ना कि बाद में पछताना पड़े। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ?
ऐसी ही ढूंढेंगे जिसके मुंह में जबान नहीं हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। शान से एक बात कहूं, तुम्हारी भाभी ने कोई गलत बात नहीं की वैसे। Can you please shut up? देखो शानजे अंकल को वाकई में किसी की जरूरत है जो उनके साथ रह सके, जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, जो उनका ख्याल रख सके। तुम क्यों महरीन भाभी की लैंग्वेज बोलने स्टार्ट हो गई हो? तुम नहीं जानती कि मैंने किस तरह अपने आप को उनके सामने कंट्रोल किया था। तुमने गलत किया है। महरीन भाभी अंकल का अच्छा ही सोच रही थी। तो तुम क्या चाहती हो? मैं किसी और औरत को अपनी मॉम की जगह दे दूं? वो कैसे मेरे डैड का ख्याल रख सकती हैं यार? कोई और औरत क्यों? जब वो तुम्हारे बाबा की बीवी बन जाएगी, तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं रहेगी ना? वो मेरे लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेंजर रहेंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। शानज़े तुम प्लीज ठंडे दिलो दिमाग से सोचो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हमें इस तरह के बेहुदा डिसीजंस देने वाले खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? I mean, तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए सपोज करो कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम की जगह किसी और को दे दें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरी मामा मौजूद हैं। तुम्हारी मामा की डेथ हो चुकी है शानज़े। Just stop it. मेरी मॉम चली गई इसका क्या मतलब है? अपनी ये बेहुदा डिसीजंस और सारी चीजें अपने पास रखा करो, मुझे नहीं इनकी जरूरत है। समझ आ रही है तुम्हें? मेरी बात तो सुनो शानज़े। असद भाई, ये क्या है? डिड यू चेक दिस फाइल आउट? इतने लो रेट्स के साथ हमें एग्रीमेंट कैसे कर सकते हैं? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इससे डबल बनती है। तो क्या करते? तुम बताओ, इसके अलावा हमारे पास क्या चॉइस? कोई और चॉइस नहीं है। तो क्या हम लॉस में डील कर लें? मतलब हमारा क्या फायदा होगा? आप ये क्यों नहीं सोच रही? वी आर अ ह्यूज बिजनेस। ये समझते हैं कि हम एक नया स्टार्टअप है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ज्यादा मार्जिन्स लेना चाहते हैं। सुहेब, आई नो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए बाबा को इस ऑफिस में होना चाहिए, वरना कहीं एक एक करके चीजें हमारे हाथ से ना निकल जाए। डैड होते तो इतनी घटिया ऑफर्स कभी भी नहीं करते ये लोग। एनीवेज, मैं एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। अच्छा एक सेकंड, इस एग्रीमेंट का क्या करना है? मैं इसे कैंसिल करवा रहा हूँ। थोड़ा वेट करो, मुझे सोचना दो यार। सोचना हमें नहीं, उन्हें चाहिए कि इतने कम मार्जिन के साथ हम उनके साथ काम नहीं करना चाहते। सुहेब, लिसन टू मी, मुझे एक दफा बाबा से डिस्कस कर लेने दो, हो सकता है हमें बेहतर मशवरा दे दे। और वैसे भी अब फुफ्फो आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि बाबा बेहतर फील करेंगे। I'll see you later. Yeah, I hope so. मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है वर्दा। तुम मेरी फ्रेंड होकर, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुमने मुझसे ऐसी दिल दुखाने वाली बात की है। ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है वकार?
मैं तो तुम्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं सकी। इतने कमजोर हो गए हो कि तुम लोग देख रहे हो अपने बाप की हालत। क्या हाल हो गया इनका? पूछिए ना फूफो इनसे, अब आपके सामने खड़े हैं। हम तो इन्हें समझा समझा कर थक गए हैं, लेकिन हमारी तो कोई बात नहीं सुनते, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुप्पू। ऑफिस तक जाना छोड़ दिया इन्होंने, अपने कमरे में बंद बैठे रहते हैं। लाउंज में हम सबके दरमियान भी आकर नहीं बैठते अब। एग्जैक्टली पुप्पो, हम सब लोग इनको इतना इंसिस्ट करते हैं कि आप कमरे से बाहर आकर हमारे साथ नाश्ता करें, हमारे साथ बैठकर बातें करें। अगर क्या हो गया तुमको है? तुम तो इतने मिलनसार खुश दिल थे, खुद भी खुश रहते थे और दूसरों को भी खुश रखने वाले इंसान थे। क्या हो गया तुम्हें? मेरा कोई भी काम करने को दिल नहीं करता। एक मुनज़्ज़ा की दुनिया से चले जाने से तुम्हारी दुनिया खाली तो नहीं हो गई है? ऐसा ही समझ। इन बच्चों का क्या कसूर है आखिर? माँ को तो खो दिया उन्होंने, बाप भी अलग थलग होकर बैठ जाएगा। जीते जी तो उनका क्या हाल होगा? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इनको संभालना है। और ये मेरी छोटी सी गुड़िया शान से जान, इतनी छोटी सी उम्र में इसने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन बाप तो जिंदा है ना। बाप को इसका सहारा बनना चाहिए, सारे बच्चों का सहारा बनना चाहिए। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है वकार। हाँ, मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता और कोई भी मुझसे किसी काम की कोई तवक्को न रखे। वकार, वकार, अच्छा पुप्पो आप रुको तो सही, आराम कर लें। क्या हो गया इसको? बहुत गलत बात है भाई, तुम लोग समझाते क्यों नहीं हो? अच्छा मुझे नहीं लगता कि हुस्ना पुप्पो कुछ भी कर पाएंगी। पापा तो जैसे किसी की बात सुनने के मूड में ही नहीं है। अंकल क्या उनके बच्चे भी नहीं। इनफैक्ट देखा नहीं था कि शानज़े ने कितनी बदतमीजी की। मैं तो भूल भी नहीं सकती, जबकि उस बात के पीछे मेरी कोई गलत इंटेंशंस नहीं थी। वैसे आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरीन, तुम्हारी बात दिल को तो लगती है, मगर कुछ उलझन सी है। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, जो नई औरत इस घर में आएगी, किसी को नहीं पता कि उसकी नेचर क्या होगी, वो पापा के साथ एडजस्ट कर भी पाएगी या नहीं। और फिर शानज़े का रिएक्शन तो तुम देख ही चुकी हो। मुझे नहीं लगता उसके लिए अपनी माँ की जगह किसी भी औरत को देना आसान होगा। ये सब तो वसवसे है ना, अच्छा भी तो सोचा जा सकता है। मगर ये भी तो हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए, पापा बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। मुझे तो नहीं लगता। जैसा कि वो आंटी के साथ कितना अटैच थे, उनकी डेथ के बाद इतने महीनों तक भी वो वैसे के वैसे ही हैं। इनफैक्ट घर वालों से तो और कटते जा रहे हैं। सही कह रही हो तुम। जैसे उन्होंने उस अटेंडेंट को निकाला था। एग्जैक्टली, हमारी तो कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं ना। इस घर में रिलैक्सेशन तो हो ही नहीं सकती, और एक टाइम पे हम दोनों बाहर भी तो नहीं जा सकते, और अपनी मर्जी से तो सो भी नहीं सकते अब। और मैं तो मामा के सामने बहाने बना बना कर थक गई हूँ। शादी के बाद तो ऐसा लगता है किसी जेल में कैद होकर रह गई हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मेरीन। असद और ज़ुहैब को तो हर वक्त सिर्फ पापा की पड़ी है, और जैसे कोई उनकी जिंदगी में मैटर ही नहीं करता। या फिर अपनी बहन। न मेरा बन सका है तू, न मैं तेरा।